ही कौशलपुर राजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर। महाराज हृदय में रख करके भगवान का नाम, भगवान को विराजमान करके आप अपना काम करो। कोई महाराज असफलता नहीं, सफलता ही सफलता। देखा सत्संग पढ़ते ही इसको कहते हैं कि लातों के देवता बातों से। और आज दक्ष प्रजापति भी वही बात कह रहा है। जैसी डंडा पड़ा, मार पड़ी तो कहता वाह महाराज वाह, ये कृपा हुई है अब की बार, अभी तक तो कृपा ही नहीं थी। बोले बाबा ने कहा देखो बातों से समझाया, समझ में नहीं आया, लात पड़ी तो कहता है कृपा की। अरे भाई क्या कृपा की? बोल दंडस्त्वया, आपने डंडे से मारा, ये कृपा की। अरे डंडे से मारना भी कोई कृपा है क्या? तो दक्ष प्रजापति कहता हाँ भगवान ये भी कृपा है। कैसे? उदाहरण दिया, तद ब्राह्मणान परम सर्व विपत्सुपासी पालय पशु निव विभो प्रगहित दंड। हे भगवान, पशुओं का पालन करने वाला पशुपालक अपने पशुओं को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। पशुओं का पालन करने वाला अपने पशुओं को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है, लेकिन वही पशु जब दूसरे के खेत में मुंह मारते हैं तो वो पशुपालक डंडा लेकर के महाराज खींच करके मारता है कि दूसरे के खेत में मुंह कैसे मारा। तो हे पशुपति नाथ, हम आपके पशु हैं, आप हमारे नाथ हो, इसलिए आप पशुपति नाथ हो। और हे पशुपति नाथ, आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते रहते हो, लेकिन हम जब दूसरे का हिस्सा दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरे का धन दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के खेत में मुंह मारते हैं, तो आप डंडा मार करके, सजा दे करके, कष्ट दे करके, दुख दे करके और आप हमें सावधान कर देते हो, बचा लेते हो। ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। बहुत सुंदर सज्जनों यहाँ स्तुति की गई, सारे देवताओं ने स्तुति की। और इसके बाद में आकुति, देवहूति और प्रसूति के वंश को नमन करते हुए और अब सुखदेव जी महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं कि जा प्रियव्रतो उत्तानपादो सतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो हो। हे परीक्षित, मनु जी महाराज के 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तानपाद जो थे उन्होंने 2 विवाह किया। सज्जनों, उत्तानपाद का अर्थ होता है सुतः ऊर्ध्वोपादो यस्य स उत्तानपादः, अर्थात ऊपर है पैर जिसके, सर है नीचे जिसका, उसको कहते हैं उत्तानपाद। और सज्जनों, गर्भ में अपने सब लोग उल्टे लटके होते हैं, हमारा सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, यानी हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के 2 रानियां थीं और अपने लोगों के भी 2 पत्नियां हैं। 2 रानियां कौन सी हैं? बोले सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो हमारी पहली पत्नी हमारे साथ होती है और उस पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति माने अच्छी नीति, वेद की नीति, शास्त्र की नीति। और धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं तो हम दूसरी पत्नी को ले आते हैं और उस दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि माने मेरी मर्जी, मेरी रुचि, सुरुचि दूसरी पत्नी। और जब सुरुचि आती है तो पहली वाली घर से निकल जाती है। लेकिन ध्यान देना, जो वेद की नीति पर चलता है, सुनीति पर चलता है, उसका प्रारंभ तो कठिनता से गुजरेगा लेकिन अंत बहुत अच्छा होगा। और जो सुरुचि पर चलेगा, अपनी रुचि पर चलेगा, तो महाराज सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। उत्तम माने अच्छा, हमको अच्छा अच्छा लगेगा लेकिन अंत अच्छा नहीं होगा। जैसे वो उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा गया और उत्तम की माँ उसको खोजने के लिए गई, सुरुचि वो भी मारी गई। ऐसे ही महाराज हम भी संसार की लड़ाई झगड़े में खत्म हो जाएंगे। और अगर हम सुनीति पर चलेंगे,
वेद की नीति पर चलेंगे, शास्त्र की नीति पर चलेंगे, तो सुनीति के पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव माने अटल, जिसने परमात्मा की प्राप्ति की महाराज, भगवान की तपस्या की। और भगवान की तपस्या करके 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने और साक्षात नारायण को अपने सामने प्रकट कर लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। अटल ध्रुव लोग। सजनों, इस ध्रुव की कथा के माध्यम से, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, शिक्षा वाली जो बात है, ध्रुव की कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति को सुनीति का मार्ग अपनाना चाहिए, सुरुचि का नहीं। मेरी मर्जी नहीं, क्योंकि सजनों हमारी मर्जी हमें गड्ढे में गिरा सकती है, लेकिन सुनीति ही हमें सही राह दिखा सकती है। ध्रुव जी महाराज जैसा बालक सुनीति के हुआ, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया, और मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज अपने धाम को जाते हैं। मृत्यु और मुद्निम पदम दत्वा, मृत्यु के सर पे पैर रख करके। संसारी लोगों के सर पे मौत पैर रखती है, लेकिन यहां तो ध्रुव जी मौत के सर पे पैर रख करके और फिर भगवान के धाम को, अपने धाम को जा रहे हैं। अटल लोक प्राप्त किया।